Good morning, dear students. This is Dipankar Hari. I am an assistant professor of English literature. Today, I am gonna teach you or explain you Macbeth. Macbeth is a play, a drama, and it is a very popular, very famous tragedy, and it was written by William Shakespeare. जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज में मैकबेथ के बारे में आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था कि मैकबेथ में टोटल 5 एक्ट्स है और एक्ट फर्स्ट में 7 सीन्स, एक्ट 2 में 4 सीन्स, एक्ट 3 में 6 सीन्स, एक्ट 4 में 3 सीन्स एंड एक्ट 5 में 9 सीन्स है। सो इस प्रकार मैकबेथ में टोटल 5 एक्ट्स है और टोटल 29 सीन्स है। तो मैं आपको पहले ही प्रीवियस वीडियोज में मैकबेथ के एक्ट फर्स्ट और एक्ट सेकंड को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, डिटेल में आपको समझा चुका हूं। तो आज मैं आपको एक्ट थर्ड को आगे कंटिन्यू करूंगा। एक्ट 3 को शुरू करने से पहले मैं आपको मैकबेथ के एक्ट फर्स्ट और एक्ट सीन के जो भी सीन्स हमने प्रीवियस वीडियोज में अच्छे से समझ चुका हूं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो उनको मैं आपको ब्रीफ में अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हमने मैकबेथ के एक्ट फर्स्ट और एक्ट सेकंड में ये देखा था कि किंग डंकन स्कॉटलैंड का राजा है और उसके दो जनरल मैकबेथ और जनरल बैंको एक युद्ध के लिए जाते हैं। एक विद्रोही, एक रिबेल जो विद्रोह कर लेता है, उसका विद्रोह दबाने के लिए दोनों युद्ध करने जाते हैं। और हम देखते हैं कि युद्ध जीतने के बाद जनरल मैकबेथ और जनरल बैंको दोनों एक निर्जन स्थान से गुजरते हैं, तभी उनको 3 डायने मिलती है और वो तीनों डायने मैकबेथ के लिए यह घोषणा करती है या भविष्यवाणी करती है कि वो आगे जाकर ग्लेमिश का थेन, ऑर्डर का थेन और अंत में स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। और बैंको के लिए भी भविष्यवाणी की जाती है, वह खुद तो राजा नहीं बनेगा लेकिन वो राजाओं का, किंग्स का फादर बनेगा। ऐसा कहकर वो तीनों डायने गायब हो जाती है और उसके कुछ टाइम बाद किंग डंकन का मैसेज लेकर रोज वहां पर आता है और मैकबेथ और बैंको दोनों को पता चलता है कि मैकबेथ पहले से ग्लेमिश का थेन तो था ही, लेकिन अब वो ऑर्डर का थेन भी बन चुका है। ऐसी न्यूज सुनने के बाद मैकबेथ के माइंड में यह ख्याल आता है कि क्यों ना वह किंग डंकन का मर्डर करके स्कॉटलैंड का राजा भी बन जाए। और साथ ही वो सोचता है कि 3 डायनों की जो भविष्यवाणी थी, प्रेडिक्शन थे, वो 2 तो सच हो चुकी है, तो तीसरी भी जरूरी सच होगी। ऐसा सोचकर वो किंग डंकन का मर्डर का ख्याल अपने माइंड में लाता है, बहुत ही एम्बिशियस हो जाता है, बहुत ही महत्वाकांक्षी बन जाता है। जब युद्ध जीतकर मैकबेथ और बैंको सम्राट के दरबार में जाते हैं तो सम्राट डंकन उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है, बहुत अच्छे से वेलकम करता है और ये डिक्लेयर करता है कि उसका बड़ा बेटा मेलकॉम ही इस राज्य का नेक्स्ट किंग बनेगा। और साथ ही ये घोषणा भी करता है कि आज की रात वह मैकबेथ के महल में गुजारेगा, क्योंकि मैकबेथ ने इतनी बहादुरी से उस विद्रोही के विरोध को दबाया है। तो किंग डंकन जो है मैकबेथ को रिस्पेक्ट देना चाहता है, ऑनर देना चाहता है, इसलिए वह उसके महल में जाकर रुकना चाहता है। तो मैकबेथ क्या करता है कि वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस और जो भी इंसिडेंट के साथ हुए हैं वो सब एक लेटर में लिख के लेडी मैकबेथ, जो कि उसकी वाइफ होती है, उसको सेंड कर देता है। जब लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड मैकबेथ का ये लेटर पढ़ती है और जब मैकबेथ वहां पर आता है तो लेडी मैकबेथ को स्कॉटलैंड का किंग बनने के लिए बहुत ही एनकरेज करती है और साथ ही उसको बहुत ताना देती है कि तुम अगर खुद ही राजा नहीं बनना चाहते तो ऐसे तुम पूरी लाइफ ही वेट करते रहोगे और तुम कभी भी राजा नहीं बन पाओगे और काबिल होते हुए भी तुम हमेशा जनरल ही बने रहोगे। और उसके बाद किंग डंकन मैकबेथ के महल में आते हैं और उनका अच्छे से स्वागत किया जाता है। और रात में मैकबेथ बहुत ही अनसर्टेन होता है कि उसको क्या करना चाहिए, उसे किंग डंकन का मर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन अंत में वो अपने एम्बिशन को चुनता है, अपने एम्बिशन को सेलेक्ट करता है, बहुत हिम्मत करके किंग डंकन के रूम में जाकर किंग डंकन की हत्या कर देता है। जब वो वापस आता है तो लेडी मैकबेथ देखती है कि मैकबेथ के हाथ में अभी तक डेगर है, तो वह उसका डेगर लेकर फिर से उस किंग डंकन के रूम में जाती है और जो सिक्योरिटी गार्ड्स किंग डंकन के रूम की पहरेदारी कर रहे थे उन दोनों का मर्डर करके उनके ऊपर ब्लड लगा देती है और वापस आ जाती है। तो किंग डंकन के मर्डर के बाद जब अर्ली मॉर्निंग मैकडफ और लेनॉक्स किंग डंकन को जगाने आते हैं तब उनको ये पता चलता है कि किंग डंकन का मर्डर कर दिया गया है। मैकबेथ के द्वारा कहानी सुनाने के बाद उनको यह विश्वास हो जाता है कि किंग डंकन का मर्डर उनके दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने ही किया होगा। और जब किंग डंकन की मर्डर की न्यूज उनके दोनों बेटों मेलकॉम और डोनाल्ड वेन को मिलती है
तो वे समझ जाते हैं कि ये किसी न किसी का साजिश है, किसी न किसी का षड्यंत्र है, और अगर वो ज्यादा टाइम तक यहाँ पर रुके तो हो सकता है उनका भी मर्डर करवा दिया जाए। इसलिए मेलकॉम इंग्लैंड और डोनाल्ड आयरलैंड भाग जाता है। बाकी सभी यही शक करते हैं, यही डाउट करते हैं कि हो सकता है मेलकॉम या डोनाल्ड इन दोनों में से किसी एक ने ही किंग डंकन का मर्डर करवाया होगा। एक्ट सेकंड के एंड में हम ये देखते हैं कि मैकबेथ को स्कॉटलैंड का किंग डिक्लेयर कर दिया जाता है और मैकबेथ का राज्याभिषेक हो जाता है। ओके, सो आफ्टर फिनिशिंग एक्ट सेकंड वी विल जंप इनटू एक्ट 3 सीन फर्स्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्ट 3 सीन फर्स्ट। तो जैसे ही एक्ट 3 सीन फर्स्ट बिगिन होता है, हमें एक्ट 3 सीन फर्स्ट में जो प्लेस दिखा जाता है वो है फॉरेस्ट द पैलेस, मींस किंग डंकन का पैलेस, जो कि अब मैकबेथ और लेडी मैकबेथ का पैलेस बन चुका है। एंड एक्ट 3 सीन फर्स्ट में जो जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, जो जो कैरेक्टर्स इस सीन फर्स्ट में परफॉर्म करेंगे, वो कैरेक्टर्स है बेंको, मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, फर्स्ट मर्डरर एंड सेकंड मर्डरर। ओके, सो लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट सीन। तो जैसे ही एक्ट 3 सीन फर्स्ट बिगिन होता है, बेंको के स्टेज पे एंट्री होती है और बेंको स्टेज पर एंट्री लेते ही एक फेमस डायलॉग बोलता है, Thou hast it now, King, Coder, Glamis, all, as the weird woman promised, and I fear thou playest most foully for it. तो बेंको स्टेज पर आते ही कहता है कि मैकबेथ, पहले तुम ग्लेमिस के थेन थे और उसके बाद कोडर के थेन बन गए और अब तुम स्कॉटलैंड के किंग बन गए हो। जैसा कि उन 3 चुड़ैलों ने, उन 3 विचेस ने प्रॉमिस किया था, प्रेडिक्शन किया था कि तुम ऐसा होगा कि तुम किंग बनोगे, पर मुझे डर है कि तुमने अपना एम्बिशन पूरा करने के लिए, स्कॉटलैंड का राजा बनने के लिए कहीं कुछ गलत तरीके से तो ये अचीव नहीं किया है, ऐसा मुझे डर है। और फिर आगे कहता है, और जैसा कि उन तीनों विचेस ने ये भी प्रेडिक्शन किया था कि तुम राजा तो बनोगे लेकिन तुम्हारे जो चिल्ड्रन है, तुम्हारे जो किड्स है वो राजा नहीं बनेंगे। और साथ ही उन्होंने मेरे लिए भी ये प्रेडिक्शन किया था कि मैं जो हूँ वो किंग्स का फादर बनूंगा। तो अगर इस केस में अगर तुम राजा बने हो, तुम्हारे केस में अगर ये सब कुछ सही साबित हुआ है, सच साबित हुआ है, तो श्योरली मेरे केस में भी ये सच साबित होगा और मैं भी किंग्स का फादर बनूंगा ही बनूंगा। और ये मेरी आशा है, और लेकिन अभी मैं तुम्हारे सामने साइलेंट रहना चाहता हूं। ऐसा बेंको बोलता ही है और तभी मैकबेथ किंग के तौर पर और लेडी मैकबेथ क्वीन के तौर पर स्टेज पर एंट्री लेते हैं। और किंग मैकबेथ और क्वीन लेडी मैकबेथ के साथ साथ लेनॉक्स, रोज, लॉर्ड्स और कुछ लेडीज और अटेंडेंट्स सभी उनके साथ एंट्री लेते हैं। जैसे मैकबेथ स्टेज पर एंट्री लेता है, वो लेडी मैकबेथ को कहता है कि बेंको की तरफ इशारा करते हुए कि यह हमारे आज के चीफ गेस्ट है। लेडी मैकबेथ कहती है कि आज हम एक फीस्ट देने जा रहे हैं, एक दावत देने जा रहे हैं। और मैकबेथ बेंको को कहता है कि आप आज हमारे जो दावत हम रखने जा रहे हैं उसके आप चीफ गेस्ट है, मुख्य अतिथि है, और मैं आपको बहुत दिल से इनवाइट कर रहा हूं कि आप आज रात जरूर ही हमारे फीस्ट पे पधारे, दावत में पधारे। बेंको मैकबेथ का रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं तो आपका सेवक हूं, आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं और मुझे वो ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, आपको मुझे रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैकबेथ पूछता है कि क्या आप आज रात शाम को घुड़सवारी के लिए जा रहे हैं? तो बेंको उसका रिप्लाई यस करता है। तो मैकबेथ यह सुनकर कहता है कि मैंने हमेशा आपकी एडवाइस बहुत अच्छी मानी है हमेशा मेरे लिए, लेकिन आप कहीं दूर जा रहे हैं क्या? क्योंकि मुझे आपसे सलाह लेनी है, मुझे आपसे एडवाइस करनी है। बेंको कहता है कि हाँ, मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ और रात को मैं दावत में आऊंगा, लेकिन हो सकता है कि मैं थोड़ा रात को लेट आऊं, क्योंकि हो सकता है कि रात हो जाने के बाद 1-2 घंटे बाद मैं दावत में अपीयर हो सकता हूँ, एंटर कर सकता हूँ। फिर मैकबेथ बेंको को पूछता है, मैंने सुना है कि मेलकॉम और डोनाल्ड जो है इंग्लैंड और आयरलैंड चले गए हैं और उन्होंने ये भी कबूल नहीं किया कि उन्होंने अपने फादर का मर्डर क्यों किया और कैसे किया। जो भी हो, हम कल मिलते हैं और इस टॉपिक पे अच्छे से डिटेल में बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, आप टाइम पे निकल जाओ और शाम को टाइम पर दावत में आ जाना। फिर मैकबेथ बेंको कहता है कि अच्छे से जाना और सेफ तरीके से जाना और शाम को जल्दी ही दावत पर आ जाना, हम आपका वेट करेंगे। तब तक के लिए बाय। ये कहने के साथ ही मैकबेथ और एक सेवक के अलावा सभी कैरेक्टर्स स्टेज से चले जाते हैं। फिर मैकबेथ उस अटेंडेंट को कहता है
कि जो कोई भी मेरा वेट कर रहा है उनको बुला के लाओ, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। यह सुनकर अटेंडेंट वहां से चला जाता है। तब मैकबेथ स्टेज पर अकेला रह जाता है और फिर वो अपने आप से बात करता है